Hey everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and this is the part 7 of the EDM series that I've started. आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, असम स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो तो आपका एग्जाम तो आ चुका है, आपको पता है, और लेट नहीं किया जा सकता। सो मैंने सोचा दिस इज द लास्ट पार्ट EDM से रिलेटेड फ्रॉम A to Z, जो कि पूरा EDM का एक पूरा सीरीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे EDMs आपको कवर करना है वो सारे EDMs मैंने इस सीरीज में डाला हुआ है। अगर आपने पिछले 6 वीडियोस नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड अब ये वीडियो खत्म करके वो सारे वीडियोस भी देख लो, ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना। एंड अभी अगर इस साल मतलब एक हफ्ते में जिसका एग्जाम है वो अगर एग्जाम ये वीडियो देख रहा है तो आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 1.5x स्पीड में 2 बार देख लो ताकि ये सारी चीजें आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस EDM का सीरीज इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं खत्म कर रहा हूँ। ऑल्दो ये हमेशा रेलेवेंट रहेगा, अगर आप SSC का एग्जाम दे रहे हो या बैंक का एग्जाम दे रहे हो फ्यूचर में भी, तभी भी ये सारी चीजें रेलेवेंट रहेगा, ठीक है। EDM सब कुछ जानना ही है, जहाँ पे भी इंग्लिश डोमिनेंट सब्जेक्ट है वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आता है, हमेशा से आता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। तो पहला है यहाँ पे क्या है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स चैलेंजेस को ना सामने से आके फेस करना, टू फेस द चैलेंजेस, लाइक एकदम सामने से आके। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, इट मीन्स टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ डायरेक्ट मैनर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट मीन्स टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन in a direct manner, ठीक है। और यू कैन से कॉन्फिडेंटली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली मतलब एक होता है ना कि छुप के या डर के, ऐसा नहीं, कोई एक यू आर रेडी टू टेक द बुल लाइक बाय द हैंड्स, बाय द हॉर्न्स। तो इसका मतलब क्या है, एकदम आगे से जाके सामने से जाके फेस करना, जो भी होगा देखा जाएगा। दिस इज द एटीट्यूड। जब वो एटीट्यूड होके हम लोग कोई काम के लिए निकलते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, दैट इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इट मीन्स टू टेक अ डिफिकल्ट सिचुएशन और डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ डायरेक्ट मैनर, एकदम हेड ऑन उसके साथ मतलब क्लैश कर जाना, ठीक है। चलो अगला क्या है, टेक टू वंस हील्स। नाउ टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या है, इट मीन्स टू बिगिन रनिंग अवे, भाग जाना, ठीक है। इट मीन्स to begin running away, बहुत इंपॉर्टेंट है। It means to begin running away. They took to their heels, मैं यहां पे लिख देता हूं, they took to their heels when they saw the police approaching. जब वो देख रहे थे कि पुलिस आ रहा है, वो हम लोग होते ना जूता खोल के भाग रहे, वो जूता खोल के भाग रहे थे, सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स टू बिगिन रनिंग अवे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, टॉक बिग। इसका मतलब है बड़े बड़े बातें करना, बूस्टिंग, ठीक है। इट मीन्स बूस्टिंग, बड़े बड़े बातें करना, बड़े बड़े बातें बनाना। इट मीन्स टू टॉक बिग, ठीक है। टॉल टॉक भी हो सकता था, ठीक है। इसका और एक मैं इडियम लिख देता हूं, टॉल टॉक, सिमिलर मीनिंग होगा। इसका मतलब है बड़े बड़े बातें बनाना, बड़े बड़े बातें, थोड़ा गपशप ऐड करके इसको बोलना, दैट इज टू टॉल टॉक या टॉक बिग, ठीक है। इजी है, देखो, नो रॉकेट साइंस। मैं एकदम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टाइम थोड़ा बचा सकूं। चलो नेक्स्ट, टॉक ऑफ द टाउन। नाउ व्हाट इज द टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन ऐसा होता है ना, जैसे कि अभी एग्जाम आ रहा है, ADRE एग्जाम आ रहा है, अगर आप असम से हो तो दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन। हर कोई पूछ रहा है, तुम्हारा सेंटर कहाँ है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, जीके कंप्लीट हो गया क्या, मैथ्स का क्या हाल है, रीजनिंग का क्या हाल है, इंग्लिश का क्या हाल है। दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब क्या है, अ सब्जेक्ट इन अ कंसिडरेबल मैनर, दैट इज टॉक्ड अबाउट इन अ कंसिडरेबल मैनर, ठीक है। तो अ सब्जेक्ट ऑफ, ऐसा लिख सकते हो, अ सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल गॉसिप, सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल गॉसिप, जिससे बहुत सारा गॉसिप बन रहा है, दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है। इजी है। नेक्स्ट, द प्रिंटर्स डेविल। अभी प्रिंटर्स डेविल कैसे यूज होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक प्रिंटर में डेविल आ गया था। हाँ, एक स्टोरी है, बैक स्टोरी है। अभी टाइम कम है तो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में कभी जब मैं और भी सारे वीडियोस बनाऊंगा तब मैं उसमें डिस्कस करूंगा। अभी देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इट्स लाइक
आप ऐसे सोच सकते हो कि प्रिंटिंग, आपके नाम का कोई चीज प्रिंटिंग हो रहा था, ठीक है, एंड आपका किस्मत अच्छा था कि आप बच गए, मतलब कुछ गलत नहीं छपा, किसी के गलती से, एक अप्रेंटिस से गलती से हो सकता है, एक जूनियर एसोसिएट के गलती से हो सकता है, ठीक है, दैट इज अ प्रिंटर्स डेविल इज वो लग जाना, लेकिन उससे बच जाना। अगर मैं इसको द प्रिंटर्स डेविल का एक मतलब एग्जांपल दूं, थैंक गॉड दैट आई एस्केप्ड द प्रिंटर्स डेविल एटलीस्ट, या एटलीस्ट आई एस्केप्ड द प्रिंटर्स डेविल, थैंक गॉड मैं बोल रहा हूँ ना। तो प्रिंटर्स डेविल का मतलब क्या है, तो इट्स लाइक एन अप्रेंटिस इन अ प्रिंटिंग ऑफिस, जो एक नया ज्वाइन किया जिसको इतना पता नहीं है, ठीक है, वो कुछ गलतियां कर रहा है। तो प्रिंटर्स डेविल्स क्या होता है, एन अप्रेंटिस, मैं लिख देता हूं यहां पे, एन अप्रेंटिस इन अ प्रिंटिंग ऑफिस, एन अप्रेंटिस इन अ प्रिंटिंग ऑफिस। इसका मतलब क्या है, एक जो नौजवान जिसको अभी तक पूरा नॉलेज नहीं है वो प्रिंटिंग ऑफिस में आ गया, तो सबको डर लग रहा है किसके नाम पे क्या छाप देगा भैया वो, ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि थैंक गॉड एटलीस्ट एस्केप द प्रिंटर्स डेविल। तो ऐसा करके यूज होता है। नेक्स्ट, थिंक ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं ना, कोई काम पकड़ लो, कोई काम जो रिस्की है, इसको करने से पहले हम हमारे बड़े या कभी कभार हम भी किसी को एडवाइस देते हैं ना, इसको करने से पहले 2 बार सोच लो, 2 बार सोच लो। इसका मतलब क्या है, थिंक ट्वाइस। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका इडियोमेटिक मीनिंग है, तो कोई काम करने से पहले इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाना कि इसको करना है या नहीं करना है, ठीक है। इट मीन्स टू थिंक सीरियसली, मैं लिख देता हूं, टू थिंक सीरियसली, ठीक है, अबाउट वेदर वन रियली wants to do something before doing it, कि एकदम श्योर हो जाना, कोई चीज करने से पहले एकदम श्योर हो जाना कि आपको जेन्युइनली वो करना है भी या नहीं, दैट इज टू थिंक ट्वाइस, ठीक है। एकदम श्योर हो जाना कि आपको डेफिनेटली वो चीजें करना है भी या नहीं, दैट इज टू थिंक ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होगा, लाइक आई विल सपोर्ट यू थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब क्या होगा, अच्छे और बुरे समय दोनों में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इट मीन्स इन योर गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है, इन गुड और बैड टाइम्स, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, हेल्प करना, एक होता है ना कम व्हाट में, दैट इज लाइक थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे समय में एवं बुरे समय में भी साथ देना, दैट इज थिक एंड थिन। नेक्स्ट, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। नाउ टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब क्या होगा, इट मीन्स टू डिस्करेज समवन, नेगेटिवली बोलना कि ये तुमसे नहीं होगा, ही थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन माय प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। तो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब क्या है, बी डिस्करेजिंग, इसका मतलब क्या होगा, बी डिस्करेजिंग और समथिंग दैट यू आर नेगेटिव अपॉन, मीन्स नेगेटिव अबाउट, दैट इज टू थ्रो कोल्ड वाटर। क्लियर है, इजी है। देखो एकदम एक भी यहाँ पे ऐसा था नहीं कि कोई डिफिकल्ट है या नो ऐसा आ सकता है कि आपको नहीं आएगा, थोड़ा सोच लो, आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट, टूथ एंड नेल, इट मीन्स ही फॉट टूथ एंड नेल टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग। टूथ एंड नेल का मतलब क्या है, रेजोल्यूटली कोई चीज को अपोज करना, ठीक है, टू फाइट समथिंग रेजोल्यूटली, ठीक है, टू फाइट रेजोल्यूटली, टू फाइट रेजोल्यूटली, कोई चीज को एकदम स्ट्रांगली अपोज करना, दैट इज टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर रहे हो तो पॉज करके नोट कर लो। लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ट्रू टू वन सॉल्ट। देखो ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आपने गब्बर देखा ही होगा शोले मूवी में, सरदार मैंने आपका नमक खाया, ले अब गोली खा। तो ट्रू टू वन सॉल्ट का मतलब क्या है, फेथफुल, लॉयल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लॉयल या फेथफुल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉयल या फेथफुल, इजी है। नेक्स्ट,
टर्न अ डेफ ईयर टू, इसका मतलब है डिसरिगार्ड करना, कोई चीज पे ध्यान नहीं देना, या हम लोग कभी कभी कहते हैं ना उस पर ध्यान मत दो, दैट इज टू टर्न अ डेफ ईयर टू, इट मीन्स डिसरिगार्ड करना, सुन के भी अनसुना कर देना, टू डिसरिगार्ड, ठीक है, इट मीन्स टू डिसरिगार्ड। नेक्स्ट, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या है, टू स्टार्ट फ्रेश, एकदम नए सिरे से कोई चीज को शुरू करना, दैट इज टू टर्न ओवर न्यू लीफ, टू स्टार्ट फ्रेश, ठीक है, टू स्टार्ट फ्रेश, इट मीन्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ही प्रोमिसेस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इन द नेक्स्ट ईयर, ही प्रोमिसेस टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ इन द नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स टू स्टार्ट फ्रेश, या ऐसे सोच सकते हो कि एकदम नए सिरे से कुछ एकदम स्टार्ट कर देना, नो, टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ऐसे भी लिख सकते थे, टू स्टार्ट ऑल ओवर, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द नोज ऑफ, ये हम लोग कब यूज करते हैं, ये सुना होगा ना, हिंदी में तो डेफिनेटली सुना होगा, नाक के नीचे से ले गए, तो नाक के नीचे से लेके हम लोग कब यूज करते हैं, हम लोग जनरली तब यूज करते हैं जब आपको कोई एक चीज नोटिस करना था, कि आपको पता होना चाहिए था ये कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है, लेकिन आपके आंखों के सामने से ये होके निकल गया, या ये काम हो गया और आपको पता भी नहीं चला, दैट इज आपके नाकों के नीचे से ये निकल गया या कर लिया, दैट इज अंडर द नोज ऑफ। हम लोग कब इसको लिखते हैं या कैसे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, अंडर द नोज ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, टू डिस्क्राइब समथिंग, to describe something that someone fails to see or notice that he or she should, जो उसको देखना चाहिए था या नोटिस करना चाहिए था, उसके आंखों के सामने से निकल गया, दैट इज कॉल्ड लाइक अंडर द नोज ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, अप एंड डूइंग, इसका मतलब क्या है, टू बी वेरी बिजी, इट मीन्स ही इज अप एंड डूइंग दिस डेज, ही इज कीपिंग हिमसेल्फ बिजी दिस डेज, ठीक है। अप एंड डूइंग का मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स टू बी बिजी। नेक्स्ट, अपहिल टास्क, नाउ व्हाट इज एन अपहिल टास्क, इसका मतलब होगा अपहिल टास्क इज लाइक ए टफ जॉब, ठीक है। एक चीज लाइक टू क्रैक एन SBI PO इज लाइक एन अपहिल टास्क, इट मीन्स ए डिफिकल्ट जॉब, अ डिफिकल्ट जॉब, दैट्स अ अपहिल टास्क, ठीक है। नेक्स्ट, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या है, हम लोग कहते हैं ना, इफ यू वांट टू हैव सक्सेस इन लाइफ यू नीड टू डील विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या है, कभी आपको हाइज मिलेगा, कभी आपको लोज भी मिलेगा, आपको ऊंचाई भी मिलेगी, आपको कभी कभार ऐसा हो सकता है कि यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, यू आर गोइंग इनटू नो द लो फेज ऑफ योर लाइफ। तो अप्स एंड डाउन्स इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, द हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ, ठीक है। इट विल रिप्रेजेंट द हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट, वेदर द स्टॉर्म, अभी वेदर द स्टॉर्म क्या होगा, इट मीन्स you know to survive a very difficult situation without being so much harmed, ठीक है। it is fortunate that he is strong enough to weather the storm, he is strong enough to weather the storm, ऐसा करके आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, he can survive the situation, एक difficult situation without being harmed, ठीक है। अब ज्यादा कुछ चोट ना पहुंच के उसके ऊपर, या ज्यादा कोई उसको हानि ना पहुंच के उसके ऊपर, वो उस सिचुएशन को सरवाइव कर सकता है, दैट इज वेदर द स्टॉर्म, इट मीन्स टू सरवाइव, टू सरवाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन or a period without being seriously harmed, ठीक है, विदाउट बीइंग सीरियसली हार्म, जहां पे उसको चांस हो सकता था कि उसको बहुत हार्म हो, उसको बहुत उसमें ना लॉस हो, वैसा कुछ नहीं हो कि वो सिचुएशन को सरवाइव करके निकल गया, दैट इज टू वेदर द स्टॉर्म। नेक्स्ट, ही इज फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, तो वेल टू डू क्या करते हैं हम लोग,
कब यूज करते हैं? वेल टू डू इज लाइक वेरी एफ्लुएंट, ठीक है, मतलब जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, somebody who is rich, ठीक है। वेल टू डू कौन होगा? लाइक एफ्लुएंट। या यू कैन से रिच, दैट्स वेल टू डू, इजी। चलो लास्ट स्लाइड, ज्यादा कुछ बाकी नहीं है एंड यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहले तो 1 to 6 जिसने देखा है, आई रियली एम लाइक हैप्पी कि आप अपने आप, क्योंकि इडियम ऐसा टॉपिक है ना, हर कोई इससे भागना चाहता है। आप इसको देख के अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करो, उसके लिए खुद के ऊपर बी प्राउड फर्स्ट, गुड, वेरी गुड, एंड आगे ये जर्नी डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्रेजेस का भी एक सेक्शन आने वाला है। हाँ, हम लोग बाद में फिर से करेंगे, अभी इडियम्स के हमने फ्रेजेस भी करना है। तो इसके बाद जब फ्रेज एंड इडियम्स एक साथ मिल जाएगा, आपको एक होलसम प्रिपरेशन हो जाएगा कि वोकैबुलरी के एक सेक्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। चलो वेट ब्लैंकेट कैसे यूज होता है? इट इज लाइक कभी कभार होता है ना, कोई आके ऐसा एक इंसान जो पकड़ लो आप कोई मजा करना चाहते हो, लेकिन वो चीज करना नहीं चाहता है, उस पे आके आपका मजा वो किरकिरा कर रहा है, दैट इज लाइक एक्टिंग लाइक ए वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट इज लाइक, आप ऐसे इसको सोच सकते हो, लाइक टू मच सीरियसनेस एक्ट्स लाइक ए वेट ब्लैंकेट टू हैप्पीनेस, ठीक है। बहुत ज्यादा सीरियस हो जाने से कभी कभार ना औरों को खुश होने देने या वैसा, इट एक्ट्स लाइक ए वेट ब्लैंकेट, दूसरों को वो खुश होने नहीं देता आप जब ऐसे हो जाते हो। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होगा? ए पर्सन हु सेज और डज थिंग्स दैट स्टॉप्स अदर पीपल लाइक एंजॉयिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, अ पर्सन हु says or does something that stops other people enjoying themselves. ठीक है, दैट इज लाइक अ वेट ब्लैंकेट। अगला वाला इज बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाइट एलिफेंट। प्लीज एड्रेस द व्हाइट एलिफेंट इन द हाउस। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? एक बहुत ही कॉस्टली, कोई एक चीज बहुत ही कॉस्टली है लेकिन उसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, अ कॉस्टली बट अ यूजलेस पोजेशन, अ कॉस्टली बट यू कैन से, बट लिख देता हूं, बट useless possession, that's the white elephant, ठीक है। अभी व्हाइट लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, ये बहुत बार आया हुआ है। तो व्हाइट लाई क्या होता है? व्हाइट लाई एक ऐसा झूठ जिससे कोई किसी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अ ट्रिवियल और अ माइनर लाई दैट डजंट अफेक्ट एनीवन, ठीक है। आप ऐसे करके सोच सकते हो, एक ट्रिवियल सा, एक बहुत ही छोटा सा एक झूठ जिससे किसी को खास कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा लिख सकते हो, अ हार्मलेस और ट्रिवियल लाई, ठीक है। नेक्स्ट, विथ वन अकॉर्ड, इट मीन्स कंप्लीटली एक साथ, लाइक जैसे यहां पे बोला भी है ना, इन वन वॉइस, इट मीन्स टू डू समथिंग टुगेदर, एक साथ को रिप्रेजेंट करेगा, इन वन अकॉर्ड या इन वन वॉइस, लाइक ऐसा कर सकते हो। तो टू डू समथिंग इन कंप्लीट टुगेदर इन अ कंप्लीट एग्रीमेंट, टू डू समथिंग टुगेदर और इन कंप्लीट एग्रीमेंट। नेक्स्ट, वर्ड फॉर वर्ड। नाउ व्हाट इज वर्ड फॉर वर्ड? वर्ड फॉर वर्ड का मतलब क्या है? टू रिपीट एग्जैक्टली, जैसे कहा गया था उसको एग्जैक्टली कहना, ठीक है। मैं लिख देता हूं, वर्ड फॉर वर्ड, इट मीन्स टू रिपीट एग्जैक्टली। He told me what his teacher said word for word. He told me what his teacher said word for word. इसका मतलब क्या है? To say exactly, जैसा है वैसा ही बोल देना। Next,
वर्ड ऑफ माउथ, अभी वर्ड ऑफ माउथ कैसे यूज होता है, मतलब ऐसा कोई चीज जो मतलब रिटन में नहीं है लेकिन लोग एक दूसरे को बोलते बोलते ये फेमस हो चुका है, लाइक दैट इज अ वर्ड ऑफ माउथ, लाइक पीपल से वर्ड ऑफ माउथ का वे का जो एडवर्टीजमेंट है दैट इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, ताकि इसमें लोग आपके बारे में अच्छा बोले एंड एक दूसरे से वो पास ऑन होते रहे, आपको खर्चा करना नहीं पड़ता ऐसे काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट में, जस्ट आप किसी को अच्छा सर्विस दे रहे हो, वो किसी और को जाके बोल रहा है एंड ऐसे ही आगे चल के आप फेमस हो चुके हो, ठीक है, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। इसका मतलब क्या होगा, इंफॉर्मेशन और न्यूज दैट इज पास्ड ऑन बाय पीपल लाइक टेलिंग ईच अदर, ठीक है, इंफॉर्मेशन और न्यूज दैट इज पास्ड ऑन बाय people telling each other, telling each other, ठीक है, लाइक मैं लिख देता हूं एक्सटेंशन रादर देन इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में नहीं, ऐसे एक दूसरे को बोलते बोलते ये पास ऑन हो गया। नेक्स्ट, ह्यूमन सर्विस। नाउ व्हाट इज अ ह्यूमन सर्विस? ह्यूमन सर्विस इज लाइक एन एक्सीलेंट वर्ड, ठीक है, लाइक यू कैन से एपीजे अब्दुल कलाम रेंडर्ड ए ह्यूमन सर्विस टू दिस कंट्री, तो इट मींस एक्सीलेंट वर्ड, ठीक है, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर रेंडर्ड ए ह्यूमन सर्विस टू दिस कंट्री। तो ये रहा आपका हाँ इडियम्स रिलेटेड फ्रॉम ए टू जेड, पूरा सीरीज हमने कवर किया है। जाते जाते और एक इडियम मैं यहाँ पे बोल के जा रहा हूँ, ब्रेक ए लेग, जिसका मतलब है ऑल द बेस्ट, ठीक है, या यू कैन से गॉड स्पीड, ठीक है, और एक हो सकता है गॉड स्पीड, एक्चुअली होता है गॉड स्पीड यू, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल देते गॉड स्पीड, इसका मतलब है ऑल द बेस्ट, ब्रेक ए लेग या गॉड स्पीड। ये मेरे दिल से आप लोगों के लिए है। आपका ये सीरीज कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम भी एकदम मतलब मैं जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब शायद 1 या 2 दिन बाकी होगा एग्जाम का, तो अच्छे से पढ़ो गाइस, ताकि एक भी चीज़ आपसे छूटे ना। एंड फिर 29th को जिसका एग्जाम है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको सारा चीज़ें आपको पता है, हम सारा चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पे ला रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइज्ड वे आपको अगर क्लास करना है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस। ये शार्पनर का आपको पता ही ऑफलाइन क्लासेस सिलचर में है, जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। 16 से डेट 16th ऑफ सितंबर, इसी महीने के 16th ऑफ सितंबर से हमने और एक बैच स्टार्ट करना है। वो इट्स अ लॉन्ग टर्म 6 months कम्प्रिहेंसिव बैच होगा, तो उसके लिए भी अभी एडमिशन चल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल योरसेल्फ देयर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। प्लीज हमें बताना कितना कॉमन मिला है आपको, ठीक है, चलो बाय।